शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ भी योजना के हाल बेहाल है। जिन लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स से योजना का लाभ नहीं मिला है वो आज भी ऋण की राशि लेने के लिए कई बार चक्कर बैंकों के लगा रहे हैं। गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा मम्मी ने 12th सेकेंड ईयर तक मेरी पढ़ाई कराई, कर्ज ले लेकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। इसी कारण मैं इतना मजबूर होकर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर शहर में पड़ा हूँ, किसी रोजगार के कारण पड़ा हूँ, लेकिन सरकार द्वारा मुझे किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाई और मैं किसी भी तरह का रोजगार के लायक भी नहीं बन पा रहा हूँ। ना ही मुझे किस तरह की सहायता मिल पा रही है सरकार द्वारा। इतना ही दरख्वास्त करता हूँ कि सरकार कुछ योजना निकालती है लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है सरकार द्वारा। आज मैं खुद बीकॉम से फाइनल पास करके बैठा हूँ। 12th तक मेरी पढ़ाई मेरे पापा मम्मी ने यहाँ पे कराई। फिर मैंने मेरे उससे शुरू से 12th के बाद मैं अपना खर्च उठाने के लिए बाहर निकल गया था और मैंने पढ़ाई करी। और पढ़ाई के बाद जब मैंने सरकार को देखा गया, जब मैं जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता था तो उसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बार बार प्रयास किए मगर उसमें असफल रहा और सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। वैकेंसी इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मैं तैयारी करता था और यहाँ पर जो छलावा होता है, जो पैसे देकर 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर दूसरे को जॉब दी जाती है। मैं कड़ी मेहनत करके मैंने खूब तैयारी करी, उसके बाद भी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया, आर्मी के सिलेक्शन दिया, उसके बाद भी मेरा कोई वो नहीं हुआ। आज मैं इस सब चीज़ से घबरा कर आज कर्ज लेकर, मेरे पापा ने कर्ज लेकर आज मैं छोटी सी दुकान खोलकर आज मेरा खुद का वजूद खड़ा किया है। इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें और युवाओं को रोजगार। विकास पर्व कितना गर्व, कहाँ पर रोजगार, कहाँ है युवा बेरोजगार। क्या नाम है भैया आपका? क्या करते हैं भैया आप? हमने BA कर दिया है और हमें यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है अभी। आपने कहाँ पे रोजगार के लिए अप्लाई किया था? हमने यहाँ किया था, अभी तक आपको कहीं पे नहीं मिला है रोजगार? नहीं मिला है अभी तक। क्या करते हैं भैया आप? मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश मालवी है। हाँ, रोजगार के लिए क्या है आपके पास? सर मैंने रोजगार के लिए फॉर्म डाला था कमाओ तो योजना, बट अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं। आप 12th करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। कमाओ सीखो योजना में आपके पास में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? नहीं आया सर अभी तक। और कहाँ आपने रोजगार के लिए अप्लाई किया? मैंने अभी 12th पास के बाद और मैं ढूंढ रहा हूँ रोजगार मिलने को। जब 12th के बाद हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे साथ में ये युवा थे जो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन इनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। जहाँ तक एक तरफ सरकार विकास पर्व कितना गर्व चला रही है लेकिन युवा किस तरीके से बेरोजगार है। स्वदेश न्यूज शाहजहांपुर, संजय गोस्वामी। चिराग सिंह जी परमार है, उनसे इन खास मुद्दों पर चर्चा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो हमें मध्य प्रदेश में यदि हम हैं तो मध्य प्रदेश में तो रोजगार की बातों को हमें साइड कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से व्यापम ने बार बार इस प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा किया है, चाहे वो मेडिकल की बात हो, मेडिकल भर्ती की बात हो, पटवारी की बात हो, ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो, अन्य जितनी भी परीक्षाएं हुई, जिस तरह की धांधली हुई है जिसमें अपने लोगों को परीक्षा में बिठाया गया जो उसके लिए वो एलिजिबल भी नहीं थे, उन लोगों को परीक्षा में बिठाया गया। तो रोजगार की बातें मध्य प्रदेश में करना तो अभी हाल फिलहाल में ये ठीक बात नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करें, क्योंकि ये इसका सीधा उल्टा है कि मध्य प्रदेश सरकार एकदम विपरीत है युवाओं को रोजगार देने में। कहीं ना कहीं रोजगार की बातें तो होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा है, कहीं चाय की दुकान खोलकर बैठे हुए, कहीं पर समोसे बेच रहे हैं, कहीं कचौरी बेच रहे हैं। उन युवाओं के लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहते हैं लेकिन सरकार कहाँ तक इस बात को मानती है? देखो सरकार क्या मानती है, हमने देखा था 2008 में एक मेडिकल घोटाला हुआ था, व्यापम का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। उस घोटाले के तार इतने जुड़े हुए थे कि बड़े बड़े नाम सामने आए, एक एक करके कई लोगों की मौतें हो गई। अब हमने हाल ही में देखा पटवारी परीक्षा, जिसपे मैं माननीय हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रोक लगाई। कैसे पटवारी के 9,500 पदों पे जिन लोगों ने आवेदन दिए थे, परीक्षा दी थी, उन लोगों को साइडलाइन करके ग्वालियर के NRI इंस्टीट्यूट जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उसका इंस्टीट्यूट, उससे एक साथ इतने सारे लोगों की भर्ती हो जाती है, 120 लोगों की। तो
कहीं ना कहीं सवाल ये निशान खड़ा करती है। अभी हमने ये तो पटवारी घोटाला हमने देखा, एक और बड़ा घोटाला जो शुजालपुर के भी कई छात्रों ने उसकी परीक्षा दी थी, जिसको बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा के जो नोटिफिकेशन थे, जो गजेट आता है, उस गजेट में इतना बड़ा बदलाव करते हैं संविधान के साथ खिलवाड़ करके कि जो फार्मेसी के बच्चे परीक्षा देना थे उसकी जगह माइक्रोबायोलॉजी के लोगों की परीक्षा दिलवाई, माइक्रोबायोलॉजी का पेपर आता है और जो फार्मेसी कर रहे थे बच्चे उनको सबको बाहर कर दिया जाता है। 52 सीटों पे हुए इस ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा में लगभग 40 लोग माइक्रोबायोलॉजी के। तो तथाकथित जो लोग आज इन परीक्षाओं के नाम पे घोटाले किए जा रहे हैं, मेरे शुजालपुर के युवाओं से तो यही कहना है कि आप, अच्छी बात है मोदी जी ने कहा कि समोसा बेचो, चाय, लेकिन शुजालपुर में कितने उद्योग खुले हुए हैं? देखो, पहले तो मैं पूरी देश की बात करूं तो देश ने आजादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी जो दर है वो 2017 से लेकर 2023 में देखी। आज भी हाल फिलहाल में 7.5-8% की बेरोजगारी दर, मतलब 45 सालों की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बेरोजगारी दर। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में तो उसके उलट आंकड़े पेश हो रहे हैं। हम बात करें, प्रधानमंत्री का नारा था कि भैया 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। क्या हुआ? रोजगार के नाम पर 750 करोड़ रुपए के जो आवेदन भराते हैं परीक्षाओं के, उसमें 750 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क लेकर अपनी तिजोरी भरी व्यापम ने, और व्यापम के थ्रू कितने लोगों को रोजगार मिला? हमने देखा 5 सालों में ना इंस्पेक्टर की एग्जाम आई, ना पटवारी की परीक्षाएं, ना पीएससी की परीक्षाएं, मेंस, इंटरव्यू और उसकी प्रीलिम्स, इनकी कोई सीधा शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा है। 2021 की परीक्षाएं आज हो रही है, 2019 के मेंस आज हो रहे हैं। तो किस तरह से बदलाव हो रहा है मध्य प्रदेश में। शुजालपुर का युवा आज सबसे ज्यादा जो तैयारी करता है वो एसआई कांस्टेबल की करता, आर्मी की करता। आर्मी की हम बात करें तो आर्मी में कैसे अग्निवीर के नाम पर युवाओं को ठगा गया 4 साल की नौकरी देकर। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान? क्योंकि ये मेरे पूरे देश का मामला नहीं, ये मेरे क्षेत्र शुजालपुर का भी मामला है, जहां पर हजारों युवा आज तैयारी कर रहे हैं, उनको ग्राउंड नहीं है। जिस ग्राउंड में वो तैयारी करते थे वहां पे सीएम राइस बिल्डिंग बन रही है, दूसरा ग्राउंड है उसको तैयार नहीं किया गया, वो रोड पर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए किसी प्रकार से चिंतित नहीं है, उनको उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ में थे चिराग सिंह जी परमार। स्वदेश न्यूज शाजापुर से संजय गोस्वामी। नाम पर सिर्फ गोरख धंधे चलाने का काम किया है। कुछ विशेष वर्ग के लोगों को सरकार ने धोखा देने का काम किया है। देश के युवाओं के साथ छलावा करने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। आज हम लोग बात कर ले व्यापार की, आज हम लोग बात कर ले रोजगार की, आज हम बात कर ले लाखों लोगों के पेट पे लात मारने का काम इस प्रदेश में बैठी हुई शिवराज सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं प्रदेश का युवा खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। जब भी रोजगार की बात करता है, जब भी अपने भविष्य की बात करता है, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चौपट नजर आता है, अंधकार में नजर आता है। और जब इस प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है तो लाखों करोड़ों युवाओं के साथ में इस प्रदेश में बैठी हुई सरकार ने छलावा किया है और लाखों लोगों के भविष्य को चौपट करने का काम हर किसी ने किया है। तो प्रदेश में बैठी हुई शिवराज सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में विकास का भी चल रहा है, जगह जगह विकास गिनाए जा रहे हैं। कहाँ पर कितना विकास हुआ? विकास के नाम पर विनाश करने का काम किसी ने किया है, प्रदेश में बैठी हुई शिवराज सरकार ने किया है। विनाश की बात कर ले, चाहे किसानों के साथ में उनकी फसलों का दाम की बात हो, चाहे प्रदेश में बैठी हुई टमाटर की बात हो, चाहे प्रदेश के युवाओं की बात हो, चाहे प्रदेश के व्यापारी की बात हो, चाहे प्रदेश के गरीब नौजवान की बात हो, सबके साथ छलावा करने का काम किया है। और कागज़ पे बिना विकास दिखाने का काम करने वाली ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रही। रोजगार देने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाले होते नजर आ रहे हैं। घोटालों की सरकार या घोटालों में सरकार, ये समझ से परे है। आज तक हमने सिर्फ यही देखा है कि सरकार ने हर बार, हर महीने में सुनने में आता है कहीं घोटाला हुआ, उस घोटालों को छिपाने के लिए फिर नए घोटाले हमारे सामने आते हैं। चाहे व्यापम के मामले हो, चाहे लाडली बहना योजना के मामले हो, चाहे कन्यादान योजना के मामले हो, ऐसे ही सैकड़ों घोटालों के बीच में सरकार फंसी हुई है। और इन सबको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं देश में और प्रदेश में विद्वेष फैलाकर लोगों के मन में जो सांप्रदायिक शक्तियों, जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़का कर उनकी योजनाएं हैं, जो घोटाले हैं, उनको दबाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को रोजगार अभी तक मिला? मुझे तो बड़ी हंसी आती है इस बात का कि रोजगार देने की बात करने वाले मामा जी ने जिस तरह से
हमारे पंचायत कर्मी हो, हमारे स्वरोजगार में जितने लोगों को बेवकूफ़ बनाए। आज तो मुझे हंसी इस बात की आती है, सैकड़ों शिक्षाकर्मी जिनकी भर्ती हुई बिना प्रमोशन के, बिना उनके वेतन बढ़े रहे और वो लोग रिटायर हो गए। ऐसे लोगों पर 20 साल में सिर्फ सरकार ने दोहन करने का काम किया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि रोजगार के नाम पर शिवराज जी की सरकार ने कोई विशेष इस प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को कोई लाभ देने का काम या तोहफा देने का काम किया है। मेरे साथ में कांग्रेस कमेटी के ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।